रूही कहती है कि मैं जा रही हूँ अब। आरव कहता है कि कहाँ जा रही हो तुम, और ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। रूही कहती है कि यार मैं हमेशा जाने वाली बात नहीं कर रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जा सकती हूँ। आरव कहता है नहीं, वो तो तुम नहीं कर सकती हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। बट बताओ ना तुम जा कहाँ रही हो, डराओ मत, मुझे साफ साफ बताओ क्या बात है। रूही थोड़ा हंसते हुए कहती है बुद्धू, मेरा एमए कंप्लीट होने वाला है अब कुछ दिनों में, तो मेरा कॉलेज भी ख़त्म हो जाएगा, तो मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगी। बस इसीलिए थोड़ा सैड हो गई थी और यहाँ आके अकेले बैठ गई थी और तुम्हारी सारी बातों और हरकतों के बारे में सोच रही थी कि कैसे रह पाऊँगी तुमसे मिले बिना। मेरे लिए मुश्किल है बहुत और मुझे डर भी है। आरव कहता है कि किस बात का डर है तुम्हें। रूही कहती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल रही थी। आरव कहता है कि नहीं, बताओ मुझे, आज कोई सीक्रेट नहीं चलेगा। रूही कहती है कि आरव, मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताते हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं वो तुम्हारी बेइज्जती ना कर दे, है ना। तुम डरते हो ना मेरे बारे में बताने से। आरव कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहता ही क्यों। आरव ने रूही को तो ये झूठ बोल दिया, लेकिन क्या खुद से झूठ बोल पाया। हाँ मानती हूँ आरव रूही से प्यार करता है, बट पता नहीं क्यों झिझकता है बताने से। रूही ने आरव की बातों पे यकीन कर लिया, करते भी कैसे ना, जो प्यार में होते हैं ना वो कर ही लेते हैं यकीन। वैसे आरव इतना बुरा लड़का नहीं था, वो रूही से प्यार तो करता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करता था रूही की बातें या रूही के बारे में कि मैं रिलेशनशिप में भी हूँ एक लड़की के साथ, उसके लुक्स को लेके। रूही ने कहा कि तुम छोड़ तो नहीं दोगे ना मुझे, शायद मैं चली जाऊंगी तो क्या पता तुम्हें कोई और पसंद आ जाए। आरव कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कम से कम थोड़ा तो यकीन रखो मुझ पर। रूही कहती है यकीन तो है मुझे पूरा तुम पर, बस मन में आया तो पूछ लिया मैंने। आरव रूही से कहता है बड़े प्यार से, आरव बड़े ही प्यार से रूही से कहता है कि मैं अपने कुकिंग गर्ल के खाने का टेस्ट नहीं भूल पाया अब तक, तो क्या अपने कुकिंग गर्ल को भूल सकता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारी सारी बातें मेरे दिल को चीर के निकलती हैं, पता नहीं ऐसी कौन सी वाणी तुम बोलती हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं हूँ, और तुम तो छोड़ने के बारे में कह रही हो। प्यार तुम्हें भी है तो प्यार मुझे भी है। आरव कहता है कि मैं जानता हूँ मेरी एक खूबी खराब है कि मैं खुद से ज़्यादा लोगों की बात सुनता हूँ, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तब से मैं अपनी भी सुनने लगा हूँ। और तुम टेंशन मत लो, मैं बता दूँगा अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी। आप खुश तुम। रूही कहती है कि हाँ यार, खुश हो गई अब। रूही कहती है कि यार अब मुझे कभी हर्ट मत करना, शायद ही मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ, मुझे बस तुम चाहिए। आरव हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा ही तो हूँ, तुम मुझे क्यों किसी और का बना रही हो। आरव कहता है सोशल मीडिया का ज़माना है रूही, और फ़ोन तो है ही, बात तो रोज़ होगी हमारी। रो मत ज़्यादा, आंसू तुम पे सूट नहीं करता, मुझे भी रुला के मानोगी तुम। रूही ने कहा तुम रोते भी हो। आरव कहता है कि नहीं, मैं थोड़ी रोऊंगा, मैं इंसान थोड़ी हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स कहाँ हैं। दोनों हंसने लगते हैं एक साथ इस बात पे। बाद में कुछ दिन बाद रूही का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, फाइनल ईयर का। आज वो लास्ट एग्ज़ाम दे रही थी। एक तरफ खुशी थी
तो एक तरफ गम था। आरव के दिल में भी यही चल रहा होता है। रूही गार्डन एरिया में चली जाती है, सोचती है कि वहाँ कुछ देर बैठूं। उसका मन करता है वहाँ बैठने का। वो देखती है कि आरव वहाँ पहले से ही बैठा होता है। वो थोड़ा सा सैड था। रूही जाती है, कहती है कि क्या हुआ, इतने शांत क्यों लग रहे हो तुम आज। आरव कहता है कि तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि क्या हुआ है। रूही कहती है हाँ मुझे पता है, बट कभी ना कभी तो ये होना ही था ना, प्लीज़ अब ऐसे मुंह तो ना बनाओ। आरव रूही की शक्ल देख रहा होता है, रूही भी देख रही होती है। अचानक आरव रूही को गले लगा लेता है और इमोशनल होके कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, काश ये पल यहीं रुक जाए। रूही कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि काश ये पल यहीं रुक जाए। दोनों रोने लगते हैं एक साथ। ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। लेकिन आज तो रूही से ज़्यादा आरव इमोशनल हो रहा था। रूही आरव को समझाती है आराम से, कहती है कि तुम्हें छोड़ के थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो बस कॉलेज छोड़ रही हूँ, तो इतना मत सोचो यार। रूही आरव को समझाती है। फिर बाद में आरव थोड़ा रिलैक्स हो जाता है।